हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस देखने वाले इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये आपके नॉन एक्वस सॉल्वेंट की हम प्लेलिस्ट कर रहे हैं। ये आपका लेक्चर 4 होने वाला है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, बाकी वीडियो से वहाँ से देख सकते हो। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो क्या लिखा है देखो, जस्ट लाइक इन एक्वस मीडियम रिडॉक्स रिएक्शंस कैन अकर इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट ऑल्सो। जैसे आपके एक्वस मीडियम पे रिएक्शंस होती है वाटर में, उसमें हम रिडॉक्स रिएक्शंस कराते हैं। रिडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है। तो उसमें हम एक्वस मीडियम तो कराते हैं, साथ में नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी अपनी रिडॉक्स रिएक्शन करा सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है। और रिडक्शन मतलब क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। बेसिक हम 11th में पढ़ते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कराते हैं, ये आपकी 3 तरीके से अकर होती है। पहले कैसा होता है? सॉल्वेंट एक्टिंग एज रेड्यूसिंग एजेंट, और दूसरा सॉल्वेंट एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और तीसरा सिंपल हम जब लिक्विड अमोनिया लेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट आपका कैसा है, आपका जो सॉल्यूट है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शंस होती है। तो एक एक करके हम देखते हैं इसको। पहले आपका सॉल्वेंट एक्टिंग एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है? जो दूसरे को तो रेड्यूस कराएगा लेकिन खुद आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट होगा तो दूसरों को अच्छे से रिडक्शन कराएगा और खुद का अच्छे से ऑक्सीडेशन करेगा। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे लिक्विड अमोनिया का। लिक्विड अमोनिया एक्टिंग एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, जब आपका लिक्विड अमोनिया एक रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो क्या लिखा है देखो, लिक्विड अमोनिया विल रेड्यूस अदर स्पीसीज एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। तो अगर लिक्विड अमोनिया रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये दूसरों को क्या करेगा? रेड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हम अगर सोडियम ले यहाँ पर, तो हमें पता है सोडियम का काम क्या होता है? ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? आपका इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, Na पॉजिटिव में आ जाएगा, खुद का ऑक्सीडेशन कर देगा और क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम बेसिकली क्या आपका क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ये कह सकते हो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बढ़ रहा है। तो आप क्या बोलोगे? दिस Na विल एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट और Na विल ऑक्सीडाइज टू Na पॉजिटिव। तो सोडियम क्या है यहाँ पर? ऐसा रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, दूसरे को रेड्यूस करेगा और खुद क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होएगा। तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग, इट इज एक्टिंग एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, तो ध्यान देना है। तो सोडियम अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा इसकी कॉपर आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो मुझे क्या मिलेगा? जो आपका कॉपर आयोडाइड है, इट विल रेड्यूस टू कॉपर, मतलब आपका जो +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर में आ जाएगा आपका, और यहाँ से आपका सोडियम आयोडाइड अलग से निकल जाएगा। दूसरा आपका सोडियम प्लस सेलेनियम है, इसकी भी रिएक्शन मैंने कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो आपको क्या मिला यहाँ पर? सोडियम सेलेनाइड। फिर अगर मैं रिएक्शन कराई है पोटेशियम की, तो पोटेशियम भी क्या आपका ऐसे रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, दूसरे को रेड्यूस करेगा, खुद आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेशियम की मैंने रिएक्शन कराई है O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो पोटेशियम पर ऑक्साइड मिला हमें। अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो क्या मिलेगा हमें? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड मिलेगा, K2O2 + O2, ठीक है। तो क्या मिला? KO2, दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। देन दूसरा मेरे पास क्या है? अगर मैं पोटेशियम की रिएक्शन कराऊँ नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, N2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो क्या मिलेगा हमें? पोटेशियम अमाइड और +KOH + N2। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है व्हेन लिक्विड अमोनिया इज एक्टिंग एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। अब हम बात करेंगे जो आपका लिक्विड अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है? लिक्विड अमोनिया लिया है, सब यहाँ पर आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा, खुद आपका रेड्यूस हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर? सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या मिलेगा हमें? नाइट्रस ऑक्साइड + वाटर, ठीक है। अगेन हमने कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करा रखी है, तो हमें क्या मिला है? कॉपर + नाइट्रोजन + वाटर। फिर हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा रखी है, तो हमें मैग्नीशियम नाइट्राइड + H2 मिला है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रखी है। फिर अमोनिया की रिएक्शन में Cl2 के साथ करा रखी है, तो NH4Cl मिला है और NH2Cl मिला है। तो ये तब की रिएक्शन है जो आपका अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब कि वो जो आपके जितने भी ये स्पीसीज में लिख रखा है यहाँ पर, इनको ऑक्सीडाइज करेगा और खुद अपना रेड्यूस हो जाएगा, मतलब खुद आपका रिडक्शन कर देगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा। फिर अगर हम बात करें लिक्विड अमोनिया ऐसा सॉल्वेंट, सिंपल अगर हम बात करें ऐसा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, मतलब स्पीसीज जो आप ऊपर से डाल रहे हो उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो लिक्विड अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन वाटर। जो आपका लिक्विड अमोनिया है वो आपका स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पानी में, सॉरी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वाटर के कंपैरिजन पे। अगर वाटर लोगे तो इट इज़ अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन लिक्विड अमोनिया। तो अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट की बात करूं तो पोटेशियम परमैंगनेट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केस ऑफ वाटर। जो KMnO4 है ये आपका एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वाटर की केस में, बट वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन लिक्विड अमोनिया अगर हम उसको सॉल्वेंट के तौर पे ले रहे हैं। तो अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को डालोगे पानी में तो वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसकी रिएक्शन हम देखते आ रहे हैं क्लास 12 से। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड अमोनिया है तो इट विल एक्ट एज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सिमिलरली जो नाइट्रिक एसिड है वो अच्छा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पानी में, लेकिन
लिक्विड अमोनियम में इट विल नॉट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन देखते हैं, जैसे आपके पास KMnO4 है, इसकी मैंने रिएक्शन कराई है पोटेशियम अमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो क्या मिला है आपका, ये +7 से आपका रेड्यूस हो रखा है तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्दर अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा पोटेशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो आपको मैग्नीज MnO मिलेगा, आपको मैग्नीज ऑक्साइड, जिसमें आपके जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 होगा। तो देखो +7 to +2 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जा रहा है जब मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, फर्दर आपका मैं इसमें रिएक्शन करा रहा हूँ अमोनिया के साथ। तो +7 to +6, तो देखो +7 to +6 आपका रेड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन में वाटर की प्रेजेंस में कराता हूँ, तो वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, आपका डायरेक्टली आपका +7 to +2 वो सीधा चले जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आपका KMnO4 है, इट इज एक्टिंग एज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर +7 to +6 जा रहा है पहले। ये तो जब हम फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं तो तब आपका MnO जा रहा है, लेकिन पहले आपका +6 ही जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो एक वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो क्या लिखा है, इन केस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट KMnO4 रेडिली रेड्यूस टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट इन वाटर। मतलब अगर हम वाटर एज अ सॉल्वेंट लेते हैं तो KMnO4 तो रेडिली रिड्यूस कर जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अमोनिया केस में ऐसा नहीं है, उसमें आपका एक वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तभी हमें यहाँ पर दिख रहा है +7 to +6 जा रहा है। इसके बाद क्या, देयरफॉर लिक्विड अमोनिया डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फैसिलिटेट द स्ट्रेंथ ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट। तो जो लिक्विड अमोनिया है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जो स्ट्रेंथ है उनको डिक्रीज करता है और फैसिलिटेट करता है, मतलब बढ़ाता है रेड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ को। तो जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, मतलब KMnO4 या नाइट्रिक एसिड, उनकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दे रहा है, लेकिन रेड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है इन केस ऑफ लिक्विड अमोनिया एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। फिर आपका ऑक्सीडेशन विद सल्फर डाइऑक्साइड एज अ सॉल्वेंट SO2, तो ये भी आपका ऐसी रिएक्शन करेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो आपका जो I नेगेटिव है, आयोडाइड आयन, ये आपका रेड्यूस हो रखा है I2 में, आयोडीन में। तो -1 से +0 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका जा रखा है यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से आपका SO2 में आपकी रिएक्शन आपको मिल रखी है और सल्फाइड आयन आपका अलग से निकल रखा है SO3 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन होती है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट था जो हमने यहाँ पर किया है आपका रिडॉक्स रिएक्शंस का। बाकी इसके नोट्स आपको नीचे प्लेलिस्ट, इसका जो प्लेलिस्ट है और बाकी जो नोट्स है नीचे मैं लिंक आपको दे दूंगा, नीचे से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।